कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे द्वारा लिखी गई है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सच्चिदानंद हीरानंद जो है वो किस काल के कवि या लेखक है, तो आपको आधुनिक काल पे जो है सो टिक लगाना है। रोज आगे जी की बहुत चर्चित कहानी है और इस कहानी में मध्य वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया। और ये जो चैप्टर है रोज, वो सच्चिदानंद हीरानंद की बहुत ही फेमस चैप्टर है और इस चैप्टर में वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो मिडिल फैमिली की जो महिलाएं होती है वो भी हमारे भारत में, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है और उसकी ज़िंदगी में कितने कष्ट होते हैं उसको ही बताने की कोशिश की है, या फिर उस पर जो है सो हमदर्दी जो है सो जाहिर किए हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं वो कौन सी हमदर्दी, वो कौन सी कहानी है। घरेलू स्त्री के जीवन काम के अलावा कुछ रह जाता है तो वो अपना सारा समय घर के कामों में निकाल देती है। और घरेलू स्त्री जो होती है उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि कुछ काम करती है घर में, और अगर समय बच गया ना तो वो भी समय घर के दूसरे कामों में ही बिता देती है। बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करना ही जानती है। आगे जो है सो कहानी में बताया गया है। कहानी चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सारांश जो है, कहानी आत्मकथा शैली में है और इसके प्रमुख पात्र लेखक और उसकी बहन मालती है। तो ये कहानी आत्मकथा यानी कि जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद, उसके साथ जो घटना घटी है वो खुद जो है इस घटना को लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं। और इसमें जो कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है, वो लेखक खुद है, सच्चिदानंद हीरानंद वो खुद है और उसकी बहन है जिसका नाम है मालती। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है और ये कहानी जो है सो अचानक से शुरू होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आती है। यानी कि जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वो अपनी बहन के घर जाते हैं और वो अचानक जाते हैं बिना इन्फॉर्म किए हुए, कोई भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि वो उसके घर आ रहे हैं। और जैसे घर पे पहुंचते हैं, मालती जी के घर पे जो पहुंचते हैं तो घर के दुर्दशा को देख करके वो सेंटेंस ये बोल पड़ते हैं, वो लाइन ये बोल पड़ते हैं। और ये आपके चैप्टर का पहला ही लाइन है। दोपहर को उसके आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। अब जैसे उनकी आहट सुनती है, यानी कि सच्चिदानंद की आहट जैसे सुनाई में आती तो उसकी बहन जो मालती होती है वो घर से बाहर निकल आती है। और आने के बाद वो अपने भाई को अंदर लेकर के जाती है। अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली जैसे अंदर सच्चिदानंद हीरानंद पहुँचते हैं तो पहला सवाल सच्चिदानंद यही करते हैं, वे यहाँ नहीं हैं। वे मतलब कि उसके पति जो है यानी कि मालती के जो पति हैं उसके बारे में सवाल करते हैं। हालांकि इससे पहले और कोई गुफ्तगू नहीं होती। उसकी बहन ये भी नहीं सवाल करती कि तुम कैसे हो, कैसे आना हुआ, ये सब कुछ भी जो सवाल नहीं होता है। उत्तर मिला, अभी दफ्तर से नहीं आए हैं। और सवाल का जवाब ये देते कि नहीं, अभी जो ऑफिस जो गए हुए हैं सरकारी ये हॉस्पिटल में इनको जॉब लगी हुई थी, वहाँ पे ये डॉक्टर थे। तो उत्तर मिलता है कि वो अभी जो है सो दफ्तर से नहीं आई है। मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी। और मालती जी घर में जाती है और एक छोटा पंखा लेकर के आती है और सच्चिदानंद हीरानंद को झुलाने लगती है। हालांकि यहाँ पे जो है सो मना भी करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद कि तुम ऐसा मत करो, दे दो पंखा हमको, हम खुद झुलाने लगेंगे। लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो जैसे नहीं देती है, कुछ देर के बाद मतलब कि उसी वक्त जो है उसका छोटा बच्चा जो है वो रोने लगता है और मालती जी मजबूरन उसको पंखा दे करके अपने बच्चे के पास जो है सो चला जाती है। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से हालचाल भी नहीं पूछती है। और हालचाल भी नहीं पूछती, अब क्यों नहीं पूछती है आगे हम लोग सबको जानेंगे इस चैप्टर में जो है। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही था। और उसका जो व्यवहार जो देखा गया तो उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का व्यवहार दिख रहा था। यानी कि जो उसका कर्तव्य है, ड्यूटी जो है उसको ही निभाना है। अब ड्यूटी क्या है घरेलू महिला का, तो घर का काम वगैरह जो है, बच्चे का पालन पोषण, यही उनका कर्तव्य, यही ड्यूटी है।
आगे चलिए। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। अब यहाँ पे सच्चिदानंद जो है उसके हालात को देख कर के वो सोचने लगते हैं कि बचपन की इतनी बावली लड़की थी, इतनी पगली लड़की थी, चंचल थी एक नहीं, और शादी के बाद इतनी बदल गई है कि चुप्पी उसके चेहरे पे छा गई है, और इस तरह से छाई है कि वो मुझसे एक सवाल तक नहीं कर पाई कि भाई कैसे हो, कैसे आना हुआ। उसका व्यक्तित्व भी बुझ सा गया, और उसकी अपनी पहचान भी जो है बुझ जाती है, छिप जाती है। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है, और अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। होता है कि एक घर में जब कोई अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो वहाँ पे एक उल्लास होता है, खुशियाँ होती है। लेकिन मालती जी के घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे लेखक ज़रूर कहते हैं कि जब मैं मालती जी के घर पे पहुँचा और दरवाजे पे जब गया, तो जैसे वो खोली और मुझे देखी, तो उसके चेहरे पे हल्की सी खुशी आई थी, लेकिन शायद उतनी खुशी नहीं जितना एक मेहमान के आने के बाद होता है, एक अतिथि के आने के बाद आता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है सो क्या कहते हैं। मौन छाया वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। अब यहाँ पे कुछ गुफ्तगू होती रहती है, गुफ्तगू के दरमियान जो है उसका बच्चा रोने लगता है, तो वो जो है सो बच्चे को लेकर घर में चली जाती है। मालती उसको संभालने चली जाती है। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी, और ये मालती जो है वो लेखक की, सच्चिदानंद हीरानंद की अपनी बहन नहीं थी, बल्कि दूर की बहन थी, है कि नहीं। उसके साथ ही जो है सो पढ़ाई लिखाई सब कुछ ज़्यादा दूर की एक बहन थी। वह उसके साथ सखी रूप में रहती थी, उनका संबंध ही ऐसा था। और बहन तो थी, स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन एक हमेशा सखी, एक दोस्त जैसा जो है सो एक जो है सो संबंध था। साथ खेलती, लड़ती, पीटते और पढ़ते भी साथ ही थे। सब कुछ साथ में ही होता था। लेखक 4 वर्ष बाद उनसे मिलने आया था, और ये शादी के बाद जो है लेखक जो है वो 4 साल बाद जो सो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा, तो पता चला नाम कोई रखा ही नहीं है, पर हम टिट्टी कहते हैं। जैसे लेखक जो है सो बच्चे का नाम पूछते हैं कि क्या बच्चे का नाम रखे हो, तो जवाब ये आता है कि ऐसे तो नाम इसका फिक्स नहीं हुआ, कोई नाम रखा नहीं गया, लेकिन इसको टिड्डी करके जो है सो पुकारते हैं। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। अब जब इतनी मन में बातें चलती है, तो लेखक जो एक सवाल कर ही देते हैं कि तुम्हें मेरे आने से जो है सो एक खुशियाँ जैसा नहीं हुई है। वह मात्र चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। बस एक जो है सो हूँ कह दी कि हाँ हुई है। मालती का अंतर्द्वंद मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियां भटक गई, और यहाँ पे भटक गई, और संज्ञाहीनता की स्थिति मौजूद हो गई। अब यहाँ पे मालती जो है एकदम, कहते हैं ना, एक बेहोशी के आलम, यानी कि एकदम चुपचाप हो जाती। जैसे एक सवाल ये किए थे कि क्या मुझे आने के बाद तुम्हें जो है सो खुशी नहीं हुई, एकदम बेहोशी के आलम आ जाते हैं। उससे यहाँ पे कवि लेखक ये कहना चाहते हैं कि उसके बचपन की यादें जो है सो ताज़ा हो जाती है, और उसके हालात कैसे हैं वो चीज़ उसको मन में चलने लगता है। बचपन कैसा था, ये सारी चीज़ें चलने लगती है, और अपने दर्द को जो है सो वहाँ पे बयान करती है। थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता है, यह सब परेशानियाँ हैं। लेकिन नौकर भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे परेशानियाँ वो जो है सो थोड़ा बताने की कोशिश जो है सो करते हैं। मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है। यहाँ पे जो है सारी चीज़ बताते हैं कि उसके पति का रूटीन क्या है और कितने बजे वो खाते हैं, और यही एक ज़िंदगी है, ऐसा ही डेली जो है सो उसकी ज़िंदगी काटना है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में, और इसके पति जो ज़्यादातर उसका समय जो है वो अपने परिवार के साथ नहीं देते, अपने बच्चों के साथ नहीं देते, अपनी पत्नी के साथ नहीं देते हैं, बल्कि अपने ज़्यादातर समय जो बिताते हैं वो एक हॉस्पिटल में बिताते हैं, दवाखाना में बिताते हैं, या फिर सोने में बिताते हैं। यह मालती की आंतरिकता को भली प्रकार उभार गया, जिससे लेखक को सफलता मिली। और जैसे ये सवाल करते तो ये सारी चीज़ें जो बयान होती है, और यहाँ पे लेखक को सफलता मिलती है कि आखिरकार ये जो मालती अपनी ज़िंदगी जो है सो किस तरह से जो है सो गुजार रही, कितने कष्ट में जो है सो गुजार रही है। उसके पति का आगमन होता है। अब थोड़ी देर बाद उसके पति जो है आता है। लेखक ने उसको पहली बार देखा था, दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर। अब परिचय होता है, हालांकि फ़ोटो में जो है वो देख चुके थे सच्चिदानंद हीरानंद जो है कि महेश्वर कैसे हैं, लेकिन अब जिससे परिचय होता है वो एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे।
उनकी अस्पताल की ज़िंदगी की भी चर्चा है। अब चर्चा वगैरह यहाँ पे बातें-वातें होती हैं। उनकी रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता है। खाना आ गया, लेकिन इसी दरमियान जो सो खाना आता है, लेखक ने मालती से पूछा, "तुम नहीं खाओगी?" कि जब खाना आता है, दोनों बैठे हुए होते हैं, तो यहाँ पे लेखक जो सवाल करते हैं कि तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश्वर ने दिया। तो उत्तर जो है सो महेश्वर दिया, वह पीछे खाया करती, और यहाँ पे वो मुस्कुरा करके जवाब देते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं खाएगी, वो जो सो पीछे खाया करती, मेरे साथ नहीं खाया करती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे। मालती बर्तन मांजती है, बच्चा बार बार पलंग से गिर गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया कर दिखाती है। यह आभास होता है कि वह यह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। अब देखिए कितना कष्ट होता है। यह कहानी नारी की विषम परिस्थितियाँ या स्थितियाँ पर गहरी छाया डालती है। तो एक मिडिल क्लास की महिलाएँ होती है, वो उसकी ज़िंदगी में यही है। बर्तनें साफ़ करती रहती है, कपड़े धोती है, बच्चे उधर बिलख रहे हैं तो बच्चे के पास भागती है। यानी कि पूरी ज़िंदगी जो है घर के कामों में ही बिज़ी रह जाता है, और वहीं में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है। कहानी का अंत भी जो है सो करुण है, यानी कि बहुत ही कह सकते हैं दर्द भरा कहानी है। 11 घंटा बजता है, मालती कहती है 11 बज गए। यह उसकी गहरी निराशा का अभाव राज ही यह होता है। यानी कि जब अगले दिन होता है, रात भर ऐसा ही गुफ्तगू चलती रहती है, कहानी बहुत ही लंबा है, गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन अगले दिन होकर के 11 बजे उनको जाना होता है। तो घंटा जो बजता है, 11 जो बजता है, जैसे 11 बजता है तो घंटा जो बीच में 1 2 3 करके जो घंटा बजता है, जैसे घंटा बजता है तो मालती कहती है 11 बज गए। अब उनको जाना थोड़ा निराशा होता है कि भाई आया, अब जो है सो जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है कि जो सच्चिदानंद हीरानंद है, वो अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुम किताब नहीं पढ़ती हो? घर में कहीं पे किताब नज़र नहीं नहीं आता है। और वो ऐसा इसीलिए सवाल करते हैं कि जब वो सोने के लिए जाते हैं तो वो जो कल डायरी लिखे थे सच्चिदानंद हीरानंद, वो डायरी को पढ़ने लगते हैं। तो उनको ख्याल आता है कि जो बचपन में किताब बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी, रुचि थी किताब पढ़ने से, उसके घर में एक भी किताब नज़र नहीं आता है। तो हंस कर के जवाब देते हैं, किताब अब क्या, अब तो बस इसी में ज़िंदगी जो है सो गुजारना है। तो उसी दरमियान एक घटना क्या घटती है कि महेश्वर जो आया था, घर जो आए थे, तो वो आम लेकर के आए थे, और वो आम जो अखबार में लिपटा हुआ था। महेश्वर उन्हें धोने को कहते हैं, तो महेश्वर कहते लो इसको धो लो। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की ज़िंदगी एक दायरे में सिमट गई है, और वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तरफ व्यंजित है कि वह बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है। तो यहाँ पे जब वो आम धोने के लिए जाती है, तो आम जो पेपर में लपटा हुआ था, तो खोल करके उसको पढ़ने लगती है। तो उसको ऐसा अभाव होता है लेखक को कि मालती जो है सो यहाँ पे तो किताब नहीं पढ़ पाती, नहीं पेपर पढ़ पाती है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो पढ़े, लेकिन शायद उतना वक्त ही नहीं मिलता घर का काम करने के अलावा जो है। और उसको ये भी अभाव होता है कि ये जो पेपर पढ़ रही है, इसको बाहरी दुनिया से मिलना चाहती है, बाहरी दुनिया को देखना चाहती है, लेकिन उस दुनिया को जानना चाहती है, लेकिन घर का काम ऐसे उसको फंसा दिए कि शायद वो बाहर जा ही नहीं सकती है। तो एक ये जो है सो आपको रोज का एक सारांश था, एक अर्थ था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और शायद ऐसा ही घटना जो है हम लोग के साथ जो है सो घटती रहती है। तो आप जो है सो ऐसा जो है सो शायद ना करें। आपके घर में अगर मम्मी हो तो उनको जो है सो उनका हाथ आप अवश्य उनके कामों में जो है सो बटोरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर भी पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।